नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है अमृतसर में पिछले 5 दिनों में तीसरा ब्लास्ट हो गया है। आखिर स्वर्ण मंदिर के आसपास ही इस तरह के ब्लास्ट करने का मकसद क्या है? पुलिस और एनआईए की टीम इस पर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है। तो इस तरह से जब देखा जाता है तो निश्चित रूप से एक विषय पैदा होता है कि क्या यह साजिश कौन रच रहा है, क्यों रच रहा है, और सिख धर्म जो मानवता सिखाता है, जो सबको जोड़ता है, पूरी दुनिया में आज सिख धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में इससे क्या संदेश जाता है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है। मैं आप सभी का तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में एसजीपीसी से जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उससे भगवंत सिंह जी है। हमारे साथ में अकाली दल के जत्थेदार सरवंत सिंह जी है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन है। और आपके साथ में चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं सबसे पहले भगवंत जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ में जगवीर जी हैं जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं पंजाब के। तो मैं भगवंत जी के पास जाऊंगा। भगवंत जी, जिस तरह की पिछले 5 दिनों में घटनाएं हुई, जिस तरीके से लगातार 3 ब्लास्ट हुए, और स्वर्ण मंदिर जो है हम सब के लिए एक आदरणीय जगह है, मान योग जगह है और पवित्र जगह है। उस भूमि के आसपास इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक बदनाम करने की कोशिश के तौर पे देखी जाती है पंजाब को, जो है अमृतसर को और पूरी कौम को। तो ऐसी स्थिति में आप इसे किस तरह देखते हैं और ये घटनाएं क्यों आपको लगता है की गई, या इसमें और आप क्या कहना चाहेंगे? जी भगवंत जी। भगत सिंह जी। सबसे पहले तो आप जी और आप सभी सभी जो ये दर्शक चैनल देख रहे हैं उन सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और नेक्स्ट जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी सिंह से संबोधन होते हैं तो पूरा नाम लेते हैं, जब मेरा नाम सियाल का लेकर बुला सकते हैं अगर सिंह नहीं लगाना आपने। और जो आपने जी। सवाल किया है कि जी। स्वर्ण मंदिर के पास जो ब्लास्ट हो रहे हैं पिछले 5 दिन से, और कल रात को तीसरा ब्लास्ट हो, ये पंजाब को अस्थिर करने की एक साजिश का समझता हूं कि हिस्सा है जी की। और ऐसे ही हालात पैदा किए जाते हैं जब किसी स्टेट को, किसी कम्युनिटी को निशाने पर लेना होता है, और इसके लिए ऐसे हालात पैदा ना हो, उसके लिए स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सभी की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। पिछले 5 दिन से जो ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये ब्लास्ट भी मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं फोन करके कि अमृतसर में क्या गड़बड़ है, क्या हम आए या ना आए। स्वर्ण मंदिर में श्री हरमंदिर साहब में आने से रोकने के लिए भी एक प्रयास हो सकता है, लोगों को खौफ ज्यादा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए जो एक प्रयास कह सकते हैं इसको। और इससे आगे जो इसकी जो पशीन गोई कह सकते हैं, जहाँ और साइकिलनेस हम बोल सकते हैं कि पिछले कुछ समय से पंजाब को एक निशाने पर लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ शायद ये आने वाली लोकसभा की इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। पंजाब के नाम पर एक बिजनेस वोट्स करने का एक जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे जिससे पहले हम कह सकते हैं जैसे ऑपरेशन भाई अमृतपाल सिंह, उसमें पंजाब में हम सभी पंजाब में रहते हैं, आप भी जो पंजाब में रहते हैं, कोई ऐसे हालात हैं पंजाब में कि आपको कभी दिखाई दिए? पंजाब ऐसा शांति वाला सूबा है कि जहां पर कभी भी कोई और क्लैश तो किसी कम्युनिटी के बीच तो एक साइड पर रहा, कभी पोल वायलेंस भी नहीं पंजाब में हुई। पंजाब इतना शांत इलाका है। और
हर बार पंजाब को निशाने पर लेकर और सिख नौजवानों को निशाने पर लेकर ये जो किया जा रहा है ना, इसका सभी को नोट्स लेना चाहिए। और आपके चैनल द्वारा, जहाँ आपके जैसे अखबार हैं, जो भी मीडिया है, उनको ये साजिश जो है उसको लोगों के साथ, लोगों के पास इस साजिश को पर्दाफाश करना चाहिए, इस साजिश का, कि पंजाब के नाम पर जो है यहाँ पर जो ऐसी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इवन देन जैसे जो 3 ब्लास्ट हुए हैं तब भी कोई यहाँ पर कोई प्रोवोकेशन नहीं है। दुख जरूर है, हम सब इस बात का जो है दुख महसूस कर रहे हैं, पर कोई प्रोवोकेशन वाली बात अभी तक नहीं आई। और ये प्रयास है जो भी इस पीछे शक्तियां हैं कि पंजाब को अस्थिर करने की, पंजाब को एक गड़बड़ का हालात पैदा करने की, गड़बड़ ग्रस्त एरिया घोषित करने का एक प्रयास चल रहा है, जो भी इस पीछे शक्तियां काम कर रही हैं। हाँ जी, सरदार भगवंत सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई और चीजें क्लियर की कि किस तरीके से एक डराने की कोशिश की जा रही है, एक लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर के मैं इसके बाद जाऊंगा जत्थेदार सरवन सिंह जी के पास। सरवन जी, जिस तरह आप भी सरकार में रहे हैं और सरकार को आपने भी देखा है, तो जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, इनको लेकर के आपका क्या मत है, आपकी पार्टी क्या कहती है, और ये साजिश है या क्या है पंजाब को बदनाम करने की, जो सत्तारूढ़ सरकार को बदनाम करने की, या कोई इस तरह की घटना है कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है? जी सरवन सिंह जी। अजय शुक्ला जी ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। शुक्ला जी, मैं बहुत 2 कारण समझता हाँ। पहला कारण है कि हरमंदर साहब की जो महत्ता है सारे सिखा, सारे संसार च एक बहुत ही, मैं बहुत लफ्ज़ ही नहीं कहना चाहता, जिस तरह मुसलमानों का मक्का है, एक सिख धर्म वास्ते एक साडा सब तो उच्च स्थान है। यदि महत्ता खत्म करने लई सरकारां, समय समय दी सरकारां, भावें मुगल होण, भावें ये होण, भावें कोई जकरिया खां वर्गे होण, कोई होण, समय समय दी सरकारां इस तरह कुछ हथकंडे करदे आईयां। ये भी एक दरबार साहब की महत्ता घटाउण लई एक कुछ हथकंडे है। दूजा कारण भी मैं समझदा कि सरदार दी जिन्नियां भगवंत मान दी नाकामियां है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ उन्हें छुपाने लिए भी एक कोझा यतन है। तो यही मैं मंग करदा कि घट्टो घट्ट CBI की जांच होनी चाहिए है। ये निरा ये नहीं आम बंदे फड़ ले थे, ये सजा देती या चलान पेश कर दिता। ये पीछे एक घटनावां क्यों हुई, क्यों कीतियां गईयां। मैं विधाई के पात्र ने श्रोमणी कमेटी के अहुदेदार, उन्होंने IT विंग जिन्होंने यत्नां नाल फड़िया गया, ना कि पंजाब पुलिस के यत्नां नाल फड़िया गया। ये तो उन्होंने बहुत चकन्ने हो गए, टाइम सिर अपना यत्न करके तो मौके के बंदे फड़े। इस करके मैं यह समझदा वा अपनी नाकामियां छुपाउण लई ते श्री दरबार साहब की महत्ता घटाउण लई, ताकि संगतां खौफ पैदा किया जाए। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो बिगड़ी आ उत्ते पर्दा पाया जाए। मैं ये भी दसना चाहना, पंजाब का बुद्धिजीवी वर्ग ये पहला कहन लग पाया जो इन्हें सेंटर दी फोर्सा सदियां ही, उदों कहन लग पई कोई ना कोई सरकार कराऊगी। ये फोर्सा एवं नहीं सदियां, पंजाब कोई ऐसी स्थिति तो है ही नहीं सी कि आप फोर्सा सेंटर की फोर्स सद ले। इन्ने काम छोटे मोटे काम तो आम होंगे रहते आ, इन्हें तो पंजाब पुलिस ही काफी सी। इन्नी बाहरों फोर्स सदनी बुद्धिजीवी वर्ग पंजाब का उदों समझ गया ही कोई ना कोई सरकार कराऊगी। मैं सरकार का भी हिस्सा समझना वा अपनी नाकामियां छुपाउण लई ते दरबार साहब की महत्ता घटाउण लई, और जिदा सियालका साहब ने दसिया है एक खौफ पैदा करने लई एक कोझा यतन है। जिन्नी इसकी निंदा की जाए उन्नी छोड़ी जाए। जी, बहुत बड़ी बात कही है सरदार जो है जत्थेदार सरवन सिंह जी ने। मैं इस पर आऊंगा जो है कांग्रेस पार्टी के पास।
आप भी सत्ता में रहे, पिछले 5 साल आप सत्ता में रहे। इस तरह की जो घटना होती है, इस घटना के बाद में जिस तरीके के एक माहौल पैदा होता है, यह इसको यह भी देखा जा रहा है कि यह एक साजिश है और यह साजिश करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पंजाब को। और जिस तरीके से सरदार साहब ने कहा कि स्वर्ण मंदिर में आने से, हरमिंदर साहब में आने से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही। हालांकि सिख धर्म जो है डरना नहीं सिखाता है, वो सदैव एक अलग तरह का धर्म है, एक सबसे बहादुरी का धर्म है और पवित्रता का धर्म है। तो ऐसी स्थिति में जब ये घटना होती है तो कितना चिंताजनक है पंजाब के लिए, पंजाब की सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए और हम सब के लिए। जी पूरी साहब। सबसे पहले मैं शुक्ला जी आपका और सभी अपने दर्शकों का और जो भी इसमें आज की डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर आपने हमको आज बुलाया है। तो देखिए, जो ये चल रहा है कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि बिगड़ती जा रही है। शरेआम गोलियां चल रही हैं, लूटें हो रही हैं, और गुरु की नगरी में सारे वर्ल्ड से यहाँ पर कम से कम 1 लाख रोज का टूरिस्ट आता है, सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए आता है, जो कि जिसको कि सिखों का और हम सबका मक्का गिना गया है। लेकिन मेन चिंता का ये विषय, चाहे आज पुलिस ने वो अरेस्ट कर ली है जिन्होंने ये धमाके किए हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है और कौन ये करवा रहा है, ताकि यहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ पर अमृतसर पंजाब में टूरिस्ट आना बंद हो जाए। इसकी लोकप्रियता कम करने के लिए करवाया जा रहा है, जबकि पिछली सरकारें भी रही हैं, जैसे अकाली दल भी रहा है, सियालका साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं, सबने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा, कभी ऐसी घटनाएं हुई नहीं। लेकिन अब जो देखने को आ रहा है पिछले कुछ समय से, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, तो मैं मान सरकार से गुहार लगाता हूँ, सेंटर सरकार से, कि जल्द से जल्द इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। क्योंकि हमारे अगर इतना गुरु की मेहर रही है, गुरु हमारे महाराज की, कि कम से कम कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, अगर हो जाता उसकी भरपाई कैसे हो सकती थी? जी बड़ी बात है कि कोई घटना हो जाती तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती थी। बिल्कुल सही कहा। मैं नीरज जी और करण जी, आप दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने फोन को हॉरिजेंटल कर लें, जिससे जो है तस्वीर अच्छी आएगी, फोटो अच्छी आएगी। पहले जो है स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लेंगे तो आसानी से वो हो जाएगा, स्क्रीन रोटेशन ऑन करके, जिस तरीके से सरदार भगवंत सिंह जी का है और बाकी सबका है, तो इस तरह से। तो नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा पहले, कि जिस तरीके से घटना हुई है, आप भी सत्ता में रहे हैं पंजाब की, और इस तरह की घटना के बाद में धर्म पर भी जिस तरीके से हमला माना जा सकता है, इसको माना जा सकता है पंजाब पर भी हमला, इसको माना जा सकता है कि पंजाब की सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है। क्या आप इसे कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी इसे कैसे देखती है? जी नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कर ले पहले। जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बोला। या तो इस तरह लगातार निरंतर पिछले जो 1 हफ्ते से 3 बार ब्लास्ट जो हरमंदिर साहब के बाहर जो चली आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए, या तो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की कमी कह सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर हम कहीं ना कहीं खराब कह सकते हैं, नहीं तो ये कोई साजिश जो आपसी भाईचारा, जो एक टूरिज्म प्लेस है, वो एक बहुत हमारा ये देश का, ये वर्ल्ड लेवल पर जो दरबार साहब जो श्री हरमंदिर साहब का जगह जो टूरिज्म आते हैं, उनमें दहशत फैलाने की भी साजिश हो सकती है। क्योंकि ये एक के बाद एक ऐसी जो घटनाएं सुनने को आ रही है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर जो है काफी मैंने सीरियसली तौर पर इनको सरकार को लेना चाहिए, और ऐसे घटनाओं जो ना हो, इस पर काफी गहराई से विचार करने वाली बात है कि ये आने वाले समय में लगातार जो पंजाब की हालात देखा जा रहा है, रोज सवेरे जो बर्दाते हो रही है, छीन छोड़ की घटनाएं बढ़ गई, स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई है, अब ब्लास्ट होने लगी है, गोलियां चलने शुरू हुई है। तो हम तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकाबी कहेंगे, जो इनकी लॉ एंड ऑर्डर कहीं हद तक भी ठीक नहीं, इसको कह सकते हैं। नीरज जी, केंद्र में आपकी सरकार है, एनआईए आपके पास है, टेररिज्म और वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी भी आता है, तो फिर आप
लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार की जो एजेंसीज हैं वो क्या कार्रवाई इस पे कर रही हैं? जी देखिए, सब नीरज। एजेंसी को और केंद्र की सरकार की जो रिपोर्टिंग हमारा ये अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है, उस पर सरकार हमारे पूरी तरह से संज्ञान लेती है, अच्छी तरह से इस पर काम करती है। पर ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी है, जो केंद्र सरकार से नहीं बताना चाहते, उनसे नहीं मदद की मांग करते हैं। अगर केंद्र सरकार से अगर ये भगवंत मान जी गुजारिश करें कि हमसे पंजाब नहीं संभाला जा रहा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही हो रहा है, केंद्र सरकार श्री गृह मंत्री अमित शाह जी से विनती करे, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हालात पंजाब की है, बहुत जल्द से जल्द जो है काबू हो सकती है। चलिए, मैं जजवीर जी के पास आऊं, उसके पहले मैं रमन जी के पास जाऊंगा। रमन जी, आपने सभी पार्टी के लोगों से और एसजीपीसी के जो हमारे साथी थे उनसे आपने सुना, और इसके बाद में आम आदमी पार्टी चूंकि सरकार में है पंजाब में, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। हो सकता है ये पंजाब को, सरकार को, सबको बदनाम करने की साजिश हो, लेकिन यदि कोई साजिश कर रहा है और ऐसी पवित्र जगह कर रहा है जो हम सबके दिलों में है, सभी वहां मत्था टेकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका संदेश गलत जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर बैठे तमाम सारे पंजाबी हैं, सब जगह बैठे हुए, पूरी दुनिया में बैठे हुए, तो ये एक संदेश बुरा जाता है। तो इसको कैसे काबू किया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और जैसे जो जो सवाल रेज किए गए इस पूरी चर्चा में अभी तक, उन पर आपका क्या कहना है? आप विस्तार से इस पे बताएं। जी रमन जी। धन्यवाद अजय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वधर्म हरि का मंदिर हरिमंदिर साहब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह माना जाता है जहां हर वर्ग के लोग हैं जो अपना शीश नवाने आते हैं। जैसे जैसे विरोधी दल के पक्ष ने बातें बोली हैं, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार होती, अकाली दल की सरकार होती, कोई भी रूलिंग पार्टी ये नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा ब्लेम लगे जिससे हमें लोगों की कचहरी में खड़े होकर हमें क्वेश्चन, जो हमारे ऊपर क्वेश्चनों की धार पड़े। तो ये जो 13 महीनों में, मैं अकेला ये नहीं, जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उनकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, ये पंजाब के लोगों को समझनी होगी कि आम आदमी पार्टी की जब से पंजाब में सरकार बनी है, कई लोगों की गले की हड्डी बन गया है। नेक नियत ईमानदारी के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है आज के कलयुग में। कहते हैं कि ईमानदार कभी इकट्ठा नहीं हो सकते और चोर चोर मशेरे कभी अलग नहीं रह सकते। ये ऐसी कहावतें नहीं बनी हैं। आज की पंजाब की मान सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। जलंधर की लोकसभा की जो उपचुनाव हुए हैं, ये चांस लिया गया। जो पंजाब के भीतर पंजाब के विरोधी पक्ष बैठे हैं, पंजाब से बाहर, देश से बाहर जो विरोधी ताकतें बैठी हैं, वो चाहती हैं कि पंजाब की मौजूदा मान सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अस्थिर हो, उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मान साहब केंद्र की सरकार के पास एजेंसियों की मदद लेने के लिए जाते हैं तो भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, अगर नहीं जाते हैं तो भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमृतपाल अगर कोई बड़ी घटना को, बड़ी वारदात को अंजाम दे देता था, उसकी जवाबदेही मान सरकार की थी, इन विरोधियों की नहीं थी। तो इनको समझ लेना चाहिए कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है पंजाब सरकार की, उनको कभी जनतक नहीं किया जाता, ना ही कभी किसी सरकार ने जनतक किया है। हाँ, अगर ये जो पिछले 5 दिनों में ये जो हुआ, उसको आईईडी ब्लास्ट का रूप देने की कोशिश की गई। अब अकाली दल प्रवक्ता ने जी रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अकाली दल के प्रवक्ता ने बोला एसजीपीसी की पीठ तो
थपथपा दी कि उन्होंने अच्छा काम किया ट्रैप लगाकर, और मौजूदा मान सरकार को कटहरे में खड़ा किया गया और यह भी कहा गया कि किसी और नामों को एक दिशा देने की कोशिश की गई कि कहीं आम लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश की गई। तो क्या आपको लगता है कि एसजीपीसी भी इसमें इन्वॉल्व है? आप सोच समझकर बोला कीजिए कि ये जो पंजाब के लोग हैं हर एक बारीकी को समझते हैं। लोग इतने अच्छे और सयाने पढ़े लिखे हो गए पंजाब के वो पंजाब की हर एक पार्टी को देख रहे हैं, हर एक नेता को वाच रहे हैं कि कौन पंजाब में क्या कर रहा है। मौजूदा जो कुछ भी हो रहा है उसमें मौजूदा मान सरकार के ऊपर कितना संदेह जा रहा है और उनका बेनिफिट किनको मिलेगा? मौजूदा मान सरकार को उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। रमन जी इसी के साथ एक सवाल जोड़ लें कि उन्होंने जो चीज कही, ठीक है, जो भी कहा उन्होंने कि एसजीपीसी ने जो अच्छा काम किया वो किया, इसमें तो ना आप इनकार करेंगे ना हम इनकार करेंगे। निश्चित रूप से जो चीजें पुलिस को करनी चाहिए थी वो एसजीपीसी ने की, उसने आपको खोज के दिया। लेकिन क्या पुलिस की नाकामी आप नहीं मानते हैं? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि ये घटना गलत हुई? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं पंजाब को बदनाम करती हैं और इस पर जो एक्शन होना चाहिए उस त्वरित गति से एक्शन नहीं हुआ? रमन जी देखिए अजय जी, बात ऐसे है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसजीपीसी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब ये पहले दिन से ये पहला ब्लास्ट या 5 दिन पहले हुआ है तो मौजूदा पंजाब की पुलिस ने एसजीपीसी के साथ सारा कुछ कलेक्ट करके के कैसे कैसे इसके ऊपर काम करना है, ये बात नहीं ना बाहर आती है हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के सामने के अंदर बिहाइंड द पिक्चर कैसे मिलकर काम किया गया, कैसे पकड़ा गया। इसमें ऐसी दौड़ नहीं होनी चाहिए कि हमने अच्छा किया दूसरे ने अच्छा नहीं किया। पंजाब पुलिस की कार्यशैली को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस की क्षमता इतनी है कि वो पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे मानी जाती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने काम अच्छा मिलकर किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हरिमंदिर साहब के नजदीक ये विस्फोट हो जाना। लेकिन अगर जो लोग पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन होगी, उनसे पूछताछ होगी, उनके पीछे जो ताकतें हैं, क्या मंशा थी ये विस्फोट करवाने की, क्यों ये सब कुछ घटा गया, ये आने वाले दिनों में पंजाब की पुलिस सामने रखेगी, पंजाब के लोगों के सामने रखेगी कि कौन कौन ताकतें हैं। एक क्वेश्चन मेरा और है कि सभी को रमन जी एक क्वेश्चन रमन जी डीजीपी ने कहा कि ये बदनाम करने के लिए ये कोशिश उन्होंने की थी, तो इसीलिए मेरा सवाल यही है जो डीजीपी ने कहा कि बदनाम को करने की यदि कोशिश थी तो कौन लोग हैं इस साजिश में, कैसे क्यों किया गया, क्या किसको बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को, पंजाब को या पूरे देश को, कौन लोग हैं और इस पे किस तरह से कैसे अजय जी इनके मैं 2 पहलू मानता हूं। सबसे पहले तो पंजाब के हिंदू सिख एकता को खंडाने की कोशिश की गई कि हिंदू सिख एकता जो पंजाब की है उसको पाड़ दिया जाए। नंबर 2 पे पंजाब की मौजूदा मान सरकार को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। ये पंजाब के लोगों को समझना होगा कि कौन लोग हैं जो इन चीजों का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इनका बेनिफिट किनको जाएगा। ये पंजाब के लोग समय समय पर सब कुछ जवाब देना जानते हैं और उनको भी मालूम है कई बातें होती हैं जो अनकही होती हैं, लेकिन उनका मतलब है दोबारा आता हूं और भी सवाल ले लेते हैं चूंकि समय की भी सीमा है। मैं जजवीर जी के पास जाता हूं। जजवीर जी, आप वहां मौके के हालात देख रहे हैं, आप वहां मौके पे गए, सारी चीजें आपने देखी और इत्तेफाक से मौके से ही आप चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताइए कि वहां किस किस तरीके से क्या हुआ, कहां नेग्लिजेंसी हुई, कहां बहुत अच्छा काम हुआ और किस तरह से है जो कह रहे हैं रमन जी, जिस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ पुलिस का,
जिस तरीके से जत्थेदार सरवंत सिंह जी कह रहे हैं कि तमाम सारी लापरवाहियां हुई हैं, तमाम सारी चीजें हुई हैं, उनको लेके नीरज जी सवाल उठा रहे हैं, करण जी सवाल उठा रहे हैं। तो सारे लोग चूंकि सरकार में रहे हैं, सब सरकार भी जानते हैं, पुलिस भी जानते हैं, एक्शन भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो देख रहे हैं उस पर पूरा विस्तृत बताएं जी। फिर मैं जी, उसके मैं बाद आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब वो स्थान है जहां पर सिखों की आस्था के साथ साथ हिंदू धर्म की भी पूरी आस्था है, मुसलमान भी उसी तरह से पूछते हैं। ऐसे में हर एक धर्म जो है वो आस्था रखता है हरमंदिर साहिब के प्रति। लेकिन जिस तरह से जो बीते दिन ही हमने घटनाएं देखी हैं उसमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है, और ये केवल डर पंजाब में जो है फैलाने की कोशिश नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसकी जो गूंज है वो सुनाई दी है कि हरमंदिर साहिब में जो ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर हर एक पार्टी निंदा कर रही है, हर एक धर्म के लोग निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ये साफ जाहिर है कि पंजाब के माहौल के साथ साथ जो है पूरे भारत में एक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हरमंदिर साहिब में ये ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं इस बात पर जो है वो संकेत देता है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो दावे करती थी उन दावों की पोल भी साफ तौर पर खुली है। ऐसे में जिस तरह से अभी सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और पंजाब में वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन इस तरह से हरमंदिर साहिब में ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं उस बात को लेकर लगातार अब सिख धर्म के साथ साथ हिंदू समाज में भी इसका रोष पाया जा रहा है। और जहां तक बात रही मौके की, और आज भी क्योंकि ये कल 12:30 बजे की ये घटना है जब मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे, और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि तीसरा ब्लास्ट हुआ वो भी उस समय जबकि पंजाब के डीजीपी पंजाब में थे और पंजाब में लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया था, अमृतसर में लगातार फ्लैग मार्च निकाले गए। उसी के बीच एक बार फिर से जो आतंकी हैं या जिन लोगों ने ये ब्लास्ट करवाया है वो लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इस तरह से पहले जिस ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार जांच आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ती बढ़ती इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोग, और जो वहां पे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उनकी पहचान की जा रही थी। लेकिन उसी के बीच दूसरा जो है ब्लास्ट किया गया, अब उसके बाद अब तीसरा ब्लास्ट किया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है एसजीपीसी ने निभाई है और पुलिस ने भी पूरा जो है उसमें सहयोग दिया है, और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जो है वो मौके पर पहुंच के उन 3 लोगों को अरेस्ट जो है वहां पर हिरासत में लिया, पूछताछ तो की जा रही है। लेकिन अभी तक इसके जो है परिणाम सामने नहीं आए कि आखिरकार जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने क्या कबूला है, किन के इशारे पर उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे मकसद क्या था। क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया गया तो उसके बाद भी पंजाब में कई गिरफ्तारियां की गई, कुर्के पकड़े गए, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के जो तार थे वो कनाडा में जोड़े गए और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई, कई गैंगस्टर पकड़े गए, कई गैंगस्टर मार गिराए गए। तो लेकिन अभी तक उस बात का इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अब इस तरह से सचखंड हरमंदिर साहिब में जो है वो जब ब्लास्ट होता है तो अब देखना है कि इसके तार कहां पे जुड़ते हैं, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस यानी कि गुरबख्श सिंह पन्नू ये पहले से ही जो है लगातार जो है वो कह चुका है कि पंजाब में इस तरह से जो है हम करेंगे, तो इसके तार हो सकता है वहां पर भी जुड़े। लेकिन यहां पर केवल आलोचना करने से सभी राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बात अब आस्था पे है और सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हरमंदिर साहिब के आसपास इस तरह की घटना को अंजाम देना ये पूरी मानवता को शर्मिंदगी करने वाली बात है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो पार्टियां हैं क्या आपस में मिलकर काम, क्योंकि आलोचना तो की जा रही है, आम आदमी पार्टी की आलोचना की जा रही है। जी जी जगवीर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सभी लोगों से चूंकि जान लेता हूं, फिर आम आदमी पार्टी से उसका जवाब लूंगा। मैं शुरुआत जो है करण जी से करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के क्या स्टैंड रखती है और कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, किस तरीके से जैसा आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, वही तमाम सारे लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सत्यता क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं और इस घटना को कैसे जोड़ते हैं? क्या ये अमृतपाल के साथ जोड़ के देखी जाए या इसका कोई और कनेक्शन है? जो भी है आपको क्या लगता है? जी करण जी। देखिए शुक्ला जी, हम और हमारी पार्टी का सिर्फ एक इस टाइम क्वेश्चन है कि क्या सरकार आने वाले अब जो श्रोता आएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम कर रही है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को बहस कर या देखकर
कि किसके कसूर से हुआ, क्यों नहीं हुआ। उससे अच्छा ये है कि हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन निकालें, और ये हम अपने श्रोताओं जिन्होंने आना है, सारे वर्ल्ड से यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, उनको विश्वास दिलवाएं कि हमने ऐसे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं कि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। और इसके लिए मैं जवाब जानना चाहता हूँ कि ये क्या इसके लिए अब करेंगे, सिक्योरिटी का प्रबंध कैसा करेंगे जिससे ऐसी दुर्घटना फ्यूचर में मत हो। जी बड़ी अच्छी बात है। मैं इसी पे पहले नीरज जी के पास जाऊंगा। नीरज जी, आप केंद्र में सत्ता में है, जैसा मैं पहले ही कह रहा हूं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जिस तरीके से आप कहते हैं आम आदमी पार्टी को तमाम बार सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या उन जिम्मेदारियों को आप लोग निभा रहे हैं? और दूसरी चीज कि वहां की देश की एकता अखंडता की भी सुनिश्चित करना भारत सरकार का काम है, तो उसमें किस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का? जी नीरज जी। जी अजय जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि इसमें आम आदमी पार्टी की सहयोग करने की बात जहां तक आती है, अजय जी आप देख रहे हैं जब से ये 13 महीना से जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, जैसे हमें अभी वो बता रहे थे आम आदमी पार्टी के भाई साहब बैठे हैं कि 13 साल से सभी विरोधी पार्टियां इनको घेर रहे हैं। हमारा कहना है अगर हम पंजाब सरकार की कोई जिम्मेवारी अगर सरकार में है, और निरंतर ही पिछले 13 महीने से जितने क्राइम पंजाब में बढ़ गई, बाकी स्टेटों से आप अगर हम कंपेयर करते हैं तो पंजाब के हालात जो इस समय बहुत ही ज्यादा ही मैंने ये दयनीय चल रही है। जो देखा जाएगा तरीके से 13 महीने में कोई ऐसा शाम नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो अगले दिन खबर आई होती है वहां पे कत्ले होगी, वहां पे स्नैचिंग होगी, वहां पे स्कूल के बाहर से उसकी मदर बच्चों को लेने गए तो बाहर से स्नैचिंग हो गई, रात को होटल से जो वेटर हैं घर आ रहे हैं तो रास्ते में कृपान मार के उसके छीन ली गई, और अब ये गोली मार दी गई। अब ये आस्था की जो एक मंदिर और गुरुद्वारा है जहाँ पे सब धर्मों के लोग वहां माथा टेकते हैं, बाहर से लोग आके वहां पे शांति की फरियाद करते हैं, उस जगह पर निरंतर ब्लास्ट होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सरकार की और ये पंजाब सरकार की जिम्मेवारियां बनती हैं कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। अगर हमसे नहीं हैंडल हो रहा है तो हम अपने ऊपर लेवल अगर हम नीरज जी मेरा सवाल है आपसे, नीरज जी सवाल ले लीजिए। ये जिम्मेवारी जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारी पंजाब सरकार की बनती है, और पब्लिक तो कहीं ना कहीं चाहती है कि हमारे ये जो ऐसी घटनाएं ना हो, सब मिलकर के ऐसी घटनाओं पर नकेल कसा जाए। चाहे डीजीपी की जिस तरह पता लगा कि तीन आदमियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो पब्लिक हमेशा शांति चाहती है, और शांति की जो मिलती है, पंजाब को शांति की जरूरत है। इसमें पंजाब जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से निकल रही है, तो हमें आम आदमी पार्टी से सरकार से नीरज जी मेरा सवाल है आपसे कि इस तरह से आलोचना कर रहे थे, क्या इस मसले का हल निकलेगा? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बनती है जितनी पंजाब सरकार की बनती है। क्या किस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब सरकार जो है वो फेलियर उसका सामने आया, पंजाब सरकार जो है इस पर सही तरह से काम नहीं कर पाई, तो क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है पंजाब के प्रति? क्योंकि पंजाब जो है एक सेंसिटिव जो है स्टेट है, सर्कुलर स्टेट है, तो ऐसे में क्या केंद्र अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भाग सकता है ये कह के कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पंजाब के प्रति? क्या पंजाब में सीधे तौर पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते? जी बिल्कुल सही बोला आपने, पर हम अपने पंजाब स्टेट में क्या हो रहा है ये बातें हम अपने केंद्र सरकार के पास लेकर जाएंगे, उनके सामने रखेंगे समक्ष कि हमें मदद करे जाए। हमारे पंजाब में जिम्मेदारी आपकी बनती है, पंजाब में आप प्रेजेंट करते हैं, पंजाब में जो जिम्मेदारी आपकी है। फेलियर हो रहा है पंजाब में, ये बातें हम विशाल जी के समक्ष रखें। हमारे वर्तमान सरकार उनसे बताएं कि हमारी पंजाब में ये सब कमियां हमसे नहीं चल रही है, पंजाब हम तैयार है चलाने के लिए पंजाब को। जी मैं जत्थेदार सरवन सिंह जी के पास जाऊंगा। सरवन जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और जिस तरीके से बात रमन जी ने बताया कि हमने पूरे समाधान के लिए कोशिश करी है, हमने किस तरीके से पंजाब में शांति अमन स्थापित करने के लिए कोशिश करी है, हम सम्मान करते हैं धर्म का और दूसरी चीजों का, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वह पूरे प्रयास हो रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से हो रहे हैं और पंजाब बड़े अमन चैन की दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी जत्थेदार सरवन सिंह जी, आप अपना अनम्यूट कर लें। जी शुक्ला जी। जी जी
सारे पवाड़ियां की जड़ ही कांग्रेस है। मैं सच्ची नीत ना कह रहा, जिन्ने फिरकू दंगे जिन्ना चर कांग्रेस सरकार रही सेंटर च, अज तक अंकड़े कढ़ लो, सब तो फिरकू दंगे कांग्रेस सरकार के दरम्यान होया। बाकी इत्थे कांग्रेस का की रोल है तुसीं वेख लिया, जो कर रही है, जो जिथों तक मौजूदा सवाल है, ये तो भगवंत मान जी ने सारा जो कर रहे हैं, इन्होंने तो रीलैक्स तो वेल नहीं लगन रही, अपने सियासी बदलाखोरी तो वेल नहीं लगन रही, ते कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है। ये बारे की कहना चाहते हो, आप की कहना जी दसो कि स्टेट रह गए, एक दो स्टेटा च इन्हों का काम खत्म है। स्वाद बहस तो वड्डे घबलियां की मां कांग्रेस ही वकीलते है। मैं तो जी मुझे लगता है सरवण जी, सरवण जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करण जी, चूंकि सरवण जी ने आप पर एक आरोप लगाया है, तो आप पर बात करने के बाद मैं फिर आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा कि सारे उसकी जड़ आप हैं और आप खत्म हो गए जी। देखिए जी, ये तो पब्लिक ने देखना है कि कौन खत्म हुआ कौन नहीं हुआ है। अकाली दल को तो अभी कितना मैंडेट मिला है सभी को पता ही है जी, पब्लिक ने कितना मैंडेट दिया है। लेकिन मैं जत्थेदार साहब से एक दरखास्त करूंगा कि बजाय कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के, बेहतर ये होता कि आज जो हालात चल रहे हैं उसकी स्थिति का समाधान की बात करते। लेकिन बहुत ही मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जत्थेदार जी की बात सुन के कि कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस ने इतना ही बुरा किया होता तो फिर भी ऑपोजिशन में आज कांग्रेस ही है, तो अकाली दल क्यों नहीं है ऑपोजिशन में पंजाब में? चलिए ये तो सब राजनीतिक सवाल है। मैं सीधे आम आदमी पार्टी के पास आता हूं और उसके बाद में जसवीर जी से कंक्लूजन लूंगा। जिस तरीके से रमन जी सारी बातें आपने सबकी सुनी, उस पर सीधे सीधे आपका जवाब क्या है? और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जिस तरीके से भगवंत मान कहते हैं कि वो बहुत संजीदा है इसको लेकर के, पंजाब को लेकर के, तो उस स्थिति में आप लोग किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं जी? रमन जी। अजय जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे सिद्धू मूसेवाला जी का कत्ल हुआ, उनके कत्ल के बाद पंजाब सरकार की जिम्मेवारी जो थी, पंजाब सरकार ने बड़े अच्छे से निभाई। जितने भी एक्यूज थे देश में उन सबको पकड़ा, 2 का एनकाउंटर किया, और जो 3 और 4 देश से बाहर बैठे हैं वो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। पंजाब सरकार के बार बार लिखने के बावजूद भी अभी इतनी शालीनता से, इतनी शिद्दत से कोई स्टेप नहीं उठाया गया। अगर कोई देश की सरकार ये चाहे कि मुझे अमेरिका से, मुझे कनाडा से ये एक्यूज मेरे देश में चाहिए, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। अगर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से कोई चाहिए था तो वो महीनों के भीतर ही वो अपने देश में ले गया, चाहे वो हमारे ही देश के रहने वाले क्यों नहीं थे। तो हम फिर उन देशों से क्यों नहीं मंगवा सकते? ये लोग ऐसी सियासतें करते हैं, ऐसी सियासतों के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। लोगों को चाहिए, मैं हर बार अपनी कहीं भी कहीं रमन जी आपने बताया कि कनाडा में बैठे हैं। रमन जी, मेरा सवाल है आपसे कि आपने बताया कि मजा नहीं आएगा बोलने का। देखो, मैं जब भी कहीं लोगों को संबोधित करता हूं तो एक ही बात बोलता हूं कि आपके एक वोट देने के साथ 5 भविष्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहला भविष्य देश का, दूसरा अपने सूबे का, तीसरा जहां आप रहते हो उस शहर और सिटी का, चौथा आपके बच्चों का और 5वां आपका। तो फिर क्यों सोच समझकर हमें एक अच्छे उम्मीदवार और एक अच्छी पार्टी को चुनना चाहिए? कोई भी हो, तो ये देश दिनों में ही, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी चीज का समाधान ना हो, लेकिन पहले 70 सालों में जो कुछ हुआ, कल भी मेरी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गली, नाली और सीवरेज ये नहीं डाला जी इन्होंने गलियां नालियां नहीं बनाई। अरे भाई, इस देश को आप गली, नाली और सीवरेज को सीमित, इसके ऊपर ही सीमित रख दोगे क्या? आने वाले समय में हम क्या जवाब देंगे? एक जो आज मेरे मन में बात आई वो लास्ट यही है, जितनी भी कंट्रियों में हमारे देश से लोग, हमारे देश से नौजवान जा रहे हैं, वो आने वाले 50 सालों में
न वो कंट्रियां इंक्रीज करेंगी, हमारा इंडिया डिक्रीज होगा, ये देख लेना आप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल कितना है वो बचेगा नहीं, पूरा क्षेत्रफल आबाद हो जाएगा। जगबीर जी अपना सवाल पूछ लें। जो है वो जिम्मेदारी जी, आपने जिस तरह से ये कहा कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे, लेकिन बीते दिन ही जैसे ही गोल्डी बराड़ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ये बयान था कि हमने उनको जो है हिरासत में ले लिया है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द उनको भारत लाया जाएगा, तो वो भी एक महज जुमला साबित हुआ। तब क्या पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या उनके पास पावर नहीं है, वो अपनी तरफ से जो है किस तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो बात ये कही गई उस बात को लेकर भी सवाल है। सर देखिए ऐसा है कि जो आउट ऑफ कंट्री का मामला, हाँ रमन जी मैं उनके सवाल को ला देता हूं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसको लेकर के आए, केंद्र की सरकार, तो आप क्यों नहीं इसको इनिशिएट करते हैं, आप क्यों नहीं इसके लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं? राज्य को भी ये अधिकार है कि वो जो है भेजे और केंद्र सरकार के थ्रू उसको कराए, आगे कराए। जी रमन सर, राज्य की हमारे संविधान के तहत राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को लिखकर दे सकती है, और जो आउट ऑफ कंट्री का जो मसला होता है वो केंद्र की सरकार ने हल करना होता है। दूसरी कंट्री को केंद्र की सरकार ही सारा कुछ कर सकती है, सूबा सरकार के या मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो हमारे देश की सरकार को बोल सकता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो हमारे अपने क्या बोलते हैं उनको, मेरी जुबान पे नहीं चल रहा है अभी उनका नाम, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोशिशें जारी हैं, कोशिशें जारी है। पंजाब में लॉ एंड स्थिति की जो गंभीरता से जांच छानबीन की जा रही है, इनको आने वाले समय में और भी गंभीरता से लिया जाएगा, ताकि जो जितने भी यहाँ पर 2-3 कांड हुए हैं ऐसी कोई आने वाले समय में नौबत ना आए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो। इसको लेकर जजवीर जी जल्दी से अपना एक कमेंट दें कि जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरीके से आश्वासन मिल रहा है और जिस तरीके से सभी दलों ने सवाल उठाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी जजवीर। देखिए, जिस तरह से सभी पार्टियों ने इसकी निंदा की है, वहीं दूसरी तरफ इस पर संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये अभी इन्वेस्टिगेट में कई ऐसे बातें हैं जो अभी तक इनिशियली जो स्टेज पर है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये जो ब्लास्ट का जो सामग्री थी वो कहाँ से आया, और ये कहा गया कि एनर्जी ड्रिंक के अंदर मिला के लेके आए, और ये कहा गया कि ये लोग जो लाए थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और ये कौन लोग थे, कहाँ रुके थे, और कहाँ से इसकी प्लानिंग की गई, और कहाँ इसको रखा गया, कौन से जगह से ये लोग आए थे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी इनिशिएटिव स्टेज पर है, उसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे साफ उनकी मंशा होगी कि आखिरकार इनका क्या प्लान था, क्या पंजाब के माहौल को बिगाड़ना या किसी तरह से किसी दहशत को फैलाना इनका मकसद था। तो उसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल अभी बयान तो कर रही है, निंदा भी कर रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब के अवाम की वो रक्षा करे, और एक डर का जो माहौल अभी पैदा हुआ है उसे खत्म किया जाए, चाहे उसके लिए उनको केंद्र की मदद लेनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जजबीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें एक जिम्मेदारियां बनती हैं। सभी ने यकीन जताया है आम आदमी पार्टी में और बड़ा भारी मैंडेट दिया है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी से हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। हालांकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमियां अभी रह रही हैं। उनको कितनी जल्दी वो दूर करेंगे, जितनी जल्दी दूर करेंगे उतनी जल्दी पंजाब और अच्छा होगा, जैसा वो बनाना चाहते हैं। तो इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।